ये है भारत के वो 5 हिंदू शासक जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम कबूल किया। इनसे प्रभावित होकर भारत में लाखों लोग मुसलमान बन गए। भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना में इन हिंदू राजाओं का बड़ा योगदान रहा। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू राजाओं की लिस्ट में पहला नाम जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का आता है। ये बंगाल के राजा गणेश का बेटा था। इस्लाम कबूल करने से पहले लोग इसे यदु गणेश के नाम से जानते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह को आज भी बंगाल का सबसे ताकतवर हुक्मरान माना जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि बड़े पैमाने पर मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया। उसकी दौरे हुकूमत में बंगाल की सरहदें बर्मा तक फैल गई थीं। उसी की दौरे हुकूमत में इस्लामी लिटरेचर का बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का पहला हुक्मरान था जिसने मक्का और मदीना में बंगाली मदरसे स्थापित किए। उसकी दौरे हुकूमत में बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य बन गया था। यूनान, मिस्र और चाइना से लोग उसकी सल्तनत को देखने आते थे। बंगाल में सिक्कों पर इस्लामी कलमा जलालुद्दीन ने ही लिखवाया था। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू राजाओं की लिस्ट में दूसरा नाम मुर्शिद कुली खान का आता है। ये बंगाल के सबसे पहले नवाब थे। इन्होंने बंगाल पर लगातार 10 सालों तक हुकूमत की। ये मुगल सल्तनत के सबसे बड़े सहयोगियों में से थे। भारत की सबसे बड़ी कारवांसराय का निर्माण मुर्शिद कुली खान ने ही करवाया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मुर्शिद कुली खान का असली नाम सूर्य नारायण मिश्र था। इन्होंने कई सालों तक औरंगजेब के साथ मिलकर काम किया। औरंगजेब ने ही सबसे पहले इन्हें बंगाल का दीवान बनाया था। 1670 ईस्वी में जन्मे मुर्शिद कुली खान अपने वक्त के सबसे ताकतवर नवाब माने जाते थे। उनकी दौरे हुकूमत में बंगाल की सरहदें असम से लेकर ढाका और बिहार तक फैल गई थी। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान के नाम पर ही मुर्शिदाबाद शहर का नाम रखा था। ये अपने वक्त का सबसे आधुनिक शहर था। मुर्शिदाबाद में कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर लाइब्रेरी न मौजूद हो। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू राजाओं की लिस्ट में तीसरा नाम चेरामन पेरुमल का आता है। इन्होंने ही भारत की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद रखी थी। केरल के त्रिशूर जिले में बनी ये मस्जिद आज भी मुसलमानों के गौरव का प्रतीक मानी जाती है। चेरामन पेरुमल का असली नाम रवि वर्मा था, जिसे भारतीय इतिहास में पेरुमल साम्राज्य का आखिरी शासक माना जाता है। ये भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और उनके हाथों पर इस्लाम कबूल किया था। इतिहासकारों की माने तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही चेरामन पेरुमल का नाम ताजुद्दीन रखा। मक्का से वापस आने के बाद उन्होंने एक मस्जिद बनवाई जो आज चेरामन पेरुमल मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मशहूर भारतीय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम अक्सर इस मस्जिद में आया करते थे। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू राजाओं की लिस्ट में चौथा नाम राजा सोनपर पाल का आता है। ये कोटला के यदुवंशी राजपूत राजा लखनलाल के बेटे और मेवात के सबसे बड़े शासक थे। इनका सिलसिला नस्ब 27वीं पुश्त के बाद कृष्ण से जाकर मिलता है। राजा सोनपर पाल ने 1355 ईस्वी में कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम नाहर खान रखा और इसी नाम से मेवात पर हुकूमत करते रहे। राजा सोनपर पाल ने फिरोज शाह के साथ मिलकर भारत में इस्लाम को फैलाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। उसने भारत में बहुत से मदरसों और मस्जिदों की स्थापना की। नूह के मशहूर किले कोटला का निर्माण राजा नाहर खान ने ही करवाया था। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले हिंदू राजाओं की लिस्ट में 5वां नाम नसीरुद्दीन खुसरो शाह का आता है। 1277 में गुजरात में जन्मे खुसरो शाह ने इस्लाम कबूल करते ही तहलका मचा दिया था। उसने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को शिकस्त देकर दिल्ली में हुकूमत कायम की और फिर कुछ ही महीनों में दिल्ली को इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। नसीरुद्दीन ने बड़े पैमाने पर मदरसों और अस्पतालों की स्थापना की। उसे 14वीं सदी का सबसे साहसी सेनापति कहा जाता है। वो इस्लाम कबूल करने के बाद दिल्ली पर हुकूमत करने वाला पहला हिंदू शासक था। उसके इस्लाम कबूल करने के बाद दिल्ली की एक बड़ी आबादी मुसलमान बन गई। इन सब के अलावा भारत में ऐसे बहुत से शासक गुजरे जिन्होंने खुलेआम इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम करते रहे। भारत में इस्लाम को फैलाने में हिंदू राजाओं का बड़ा किरदार रहा। निजामुद्दीन औलिया के दरबार में बहुत से हिंदू राजा इस्लाम की तालीम लेने आते थे। आपको किस शासक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।